हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम काफ़ी पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में हम ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रिटिश छावनियों का निर्माण व स्थापना। तो पूरे देश में मौजूदा समय में 62 छावनी एरिया हैं जो कि केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है। हिमाचल प्रदेश में भी 7 छावनी एरिया हैं जिन्हें ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था। ये छावनी हैं तो सबसे पहली है स्वाथू। स्वाथू जिला सोलन में स्थित है। यह 1814 से 15 में गोरखों की सैनिक छावनी थी। मलोण किले में गोरखा हार के बाद ब्रिटिश ने 1815 ईस्वी में इस छावनी की स्थापना की। यह पराजित गोरखा सैनिकों से मिलकर बनाई गई नसीरी रेजिमेंट थी। उसके बाद हिंदुस्तान तिब्बत सड़क निर्माण 1815 ईस्वी के पूर्व इस छावनी का बहुत महत्व था। तो यहाँ से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि हिंदुस्तान तिब्बत सड़क कब बनी थी, कब निर्माण हुआ था। तो 1850 ईस्वी, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद लेफ्टिनेंट रोस को इस क्षेत्र में राजनीतिक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। कैनेडी शिमला से पूर्व स्वाथू में रहे। विलियम वेंटिक 1829 में यात्रा के लिए स्वाथू आए। उसके बाद दूसरी है कसौली। सोलन जिले में स्थित कसौली ब्रिटिशरों द्वारा हिमाचल में स्थापित दूसरी छावनी थी। इसे 1842 ईस्वी में स्थापित किया, पर गोरखों का किला था जिसका प्रयोग गोरखा ब्रिटिश युद्ध के दौरान हुआ था। राइट, ये जो ये छावनी थी एक्चुअल में गोरखा किला था जिसका जो प्रयोग है वो गोरखा ब्रिटिश युद्ध के दौरान हुआ था। तो ये गोरखा ब्रिटिश युद्ध हम लास्ट ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो ये कसौली का नाम है, राइट, ये कसोल गांव पे पड़ा है और 1857 में कसोल के सैनिक खजाना लूटकर जतोग की नसीरी बटालियन से जा मिले थे। राइट, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। जतोग छावनी शिमला जिले में स्थित 1843 ईस्वी में ब्रिटिशरों द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थापित तीसरी छावनी थी। ब्रिटिश सैनिकों ने 1840 से 15 में गोरखा युद्ध में इस पर कब्जा कर गोरखा रेजिमेंट का निर्माण किया और बाद में 1843 ईस्वी में इसे छावनी बनाया गया। सूबेदार भीम सिंह के नेतृत्व में 1857 ईस्वी में जतोग की नसरी बटालियन ने इसका विद्रोह किया। राइट, उसके बाद नेक्स्ट है डगशाही। तो सोलन ज़िले में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 मतलब जिसे कि NH5 कहा जाता है पर स्थित डगशाही गोरखा ब्रिटिश युद्ध के दौरान गोरखा किला था। डगशाही छावनी की स्थापना 1847 ईस्वी में पटियाला के महाराजा भूपिंद्र सिंह से 5 गांवों को हासिल करके की गई थी। यहाँ मुगल काल में कैदियों को रखा जाता था, इसका नामकरण दाग ए शाही मतलब जिसका मतलब है रॉयल स्टैम्प से हुआ। यहाँ पर 1849 में एक केंद्रीय जेल भी स्थापित किया गया। कामागाटा मारू के 4 स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ फांसी पर चढ़ाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, एक तो इसका नाम कैसे आया और दूसरा कि कामागाटा मारू के 4 स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पर फांसी पर चढ़ाया गया था। वर्ष 1920 में आयरिश सैनिकों ने यहाँ विद्रोह किया। राइट, उसके बाद नेक्स्ट है बकलोह। चंबा जिले में स्थित बकलोह को 1866 ईस्वी में छावनी बनाया गया। यह श्रेणी 4 की छावनी है। यह गोरखा सैनिकों की छावनी बनी। उसके बाद है डलहौजी। तो डलहौजी की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में की। यहाँ पर छावनी की स्थापना 1867 में हुई। चंबा रियासत के राजा श्री सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में ब्रिटिशरों की सहायता के लिए अपने सैनिक डलहौजी भेजे थे।
उसके बाद योल, तो योल भी हम देख लेते हैं। तो योल कांगड़ा में 1849 ईस्वी में ब्रिटिश सेना को स्थापित किया गया, परंतु इसे छावनी का दर्जा 1942 ईस्वी को प्राप्त हुआ। तो ये खुद में ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक छावनी हो जाती है, क्योंकि इसकी स्थापना 1849 में हुई थी, वहीं इसको छावनी का दर्जा मिला था 1942 में। उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थापित अधिकतर छावनियाँ गोरखा ब्रिटिश युद्ध के दौरान गोरखा द्वारा इस्तेमाल किए गए किले में हुई थी। सैनिक छावनियों का निर्माण गोरखा सैनिकों से हुआ है, जो 1914 से 15 के गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद नेपाल नहीं गए। राइट, ये आप याद रखेंगे, जो नेपाल नहीं गए, क्योंकि लास्ट वीडियो में जब हमने ये गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि अंग्रेज़ों की जीत के बाद उन्होंने एक संधि की थी, सुगोली की संधि, और फिर वो गोरखे जो थे वो अपने नेपाल वापस लौट गए थे, लेकिन ये उनसे बने हैं जो नेपाल नहीं गए। राइट, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लेते हैं जो इसी पूरे वाक्यांश में से आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे पूरा का पूरा उनका डिस्कशन नहीं किया है, तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही थोड़ा सा उनके बारे में जान लेंगे। राइट, सबसे पहले कालका के निकट वह कौन सा पर्वतीय स्थल था जहाँ पर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज राजनैतिक प्रतिनिधि ने रहना प्रारंभ किया था? तो वो थी पहली हमारी छावनी, जिसका नाम क्या था? स्वाथू। राइट, याद रखेंगे आप। उसके बाद किस संधि द्वारा ब्रिटिश सरकार ने लाहौल को ब्रिटिश लाहौल और चंबा लाहौल में बांट दिया था? तो ये थी अमृतसर की संधि। आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि इससे इस संधि में क्या हुआ था कि जो लाहौल है वो 2 हिस्सों में बट गया था, ब्रिटिश लाहौल और चंबा लाहौल। और ये हुई कब थी? तो 16 मार्च 1846 में। राइट, इतना सा आप याद रख लेंगे तो काफ़ी है। उसके बाद सन 1846 में लाहौर की संधि के पश्चात किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कांगड़ा व मंडी समेत अनेक हिमाचली पर्वतीय रियासतों पर अधिकार कर लिया? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने डलहौजी की स्थापना की थी, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, किस अंग्रेज सेनापति ने गोरखों लिखा हो या गोरखों लिखा हो, एक ही बात है, गोरखों को हराकर उन्हें 1815 ईस्वी में सुगोली की संधि करने पर विवश किया? तो ये हम लास्ट की वीडियो में देख चुके हैं। तो वो कौन थे? डेविड ऑक्टरलोनी। राइट, उसके बाद किस वर्ष महारानी विक्टोरिया ने स्वयं को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया? तो 1876 ईस्वी में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे महारानी विक्टोरिया का जिक्र है, तो इतना आप याद रख लेंगे, काफ़ी है। उसके बाद तिब्बत पर रूस की छाया पड़ने पर लॉर्ड डलहौजी अपना ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहाँ पर लेकर गया था? तो वो चीन चला गया था। चीन में एक जगह थी उस टाइम पे, उनका नाम कल्पा होगा या कल्पा था, तो उस जगह पे वो चला गया था। उसके बाद 1848 ईस्वी में जब प्रेमचंद ने अंग्रेजी सेना को भगा कांगड़ा पर अधिकार किया, तो स्वतंत्रता की घोषणा किसने की? तो यहाँ पे किसने की थी? जसवां ऊना के उम्मेद सिंह, दत्तापुर के जगत सिंह और सिख संत बेदी बिक्रम सिंह। तो इन्होंने घोषणा की थी स्वतंत्रता की। राइट, उसके बाद शिमला पहाड़ी रियासतें जब अंग्रेज़ों के अधीन थी, उस समय 1809 से 1846 तक कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति पर किसका कब्जा था? तो ये हम लास्ट के पार्ट्स में ही, जब हमने सिखों वाला जो पार्ट हमने डिस्कस किया था, राइट, सिख साम्राज्य का जब हमने पार्ट डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि सिखों का राज इस समय पे था। राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिखों का। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके साथ ही हमारा जो ये आधुनिक इतिहास था ये डिस्कस हो चुका है। अब हम कुछ और नई चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। राइट, तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।